भारतीय टेलीविजन पर ज्यादातर सीरियल्स महिलाएं देखती हैं और ज्यादातर कहानियां होती हैं महिला प्रधान। लेकिन क्या आपको पता है कौन सा था वो पहला टीवी सीरियल जहां पर नारी शक्ति की कहानी कही गई? तो आइए आपको लिए चलता हूं 80s के इस दौर में जब भारत में सीरियल आने शुरू हुए थे और कैसे ये सीरियल्स लेडीज के शो बन गए। 80s के दौर पर भारत में सोप ओपेरा का कल्चर शुरू हुआ। सबसे पहला जो सोप ओपेरा भारतीय टेलीविजन पर सबने देखा उसका नाम था हम लोग, जो एक पारिवारिक शो था। भाई उस जमाने में लेडीज के लिए शो नहीं बनते थे बल्कि कॉमेडी और पारिवारिक शो बनते थे। हर एक को अपनी तरह रहने खाने का मौका मिले। फिर आया साल 1985 जब भारत को मिला एक ऐसा शो जिसने टीवी को बना दिया महिला प्रधान। इस शो का नाम था रजनी। लड़की है एक नाम रजनी है। भाई ये गाना उस जमाने के लोगों को जरूर याद होगा। जो लोग उस वक्त छोटे थे उन्होंने ये गाने का टाइटल ट्रैक जरूर सुना होगा। तो रजनी वो पहला टीवी सीरियल था जो नारी शक्ति यानी महिलाओं पर आधारित था। कहानी एक ऐसी हाउसवाइफ की थी जो हर बार कोई ना कोई मुद्दा हर एपिसोड में लेकर आती थी। ये मुद्दा उनकी आम जिंदगी से जुड़ा होता था। जब रजनी चलता था टीवी पे तो सड़कें खाली हो जाती थी। और महिलाओं का यही पेंच सीरियल वालों ने ऐसा पकड़ा कि 1985 से लेकर आज तक सीरियल ज्यादातर महिला प्रधान होते हैं। महिलाओं की समस्या, महिलाएं कैसे उन समस्याओं से जूझती हैं और कैसे आगे निकलती हैं, ये ज्यादातर सीरियल्स का मुख्य मुद्दा बनता चला गया। लेकिन जो भी हो, रजनी बतौर सीरियल बन जाता है नारी शक्ति पर आधारित पहला सीरियल। और प्रिया तेंदुलकर became a very big star. इस सीरियल में रजनी की मुख्य भूमिका में थी अभिनेत्री प्रिया तेंदुलकर। उन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया, नाटकों में काम किया, लेकिन रजनी हमेशा उनका आइकॉनिक शो रहा। She was a huge star. She was a great influencer. प्रिया तेंदुलकर ने इसी सीरियल में उनके जो पति बने थे करण राजदान, उनके साथ शादी की। आज प्रिया तेंदुलकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका किरदार आज भी जिंदा है। कभी आपको मौका मिले तो रजनी के पुराने एपिसोड देखिएगा। रजनी के बाद प्रिया तेंदुलकर ने स्वयं सिद्धा जैसे कुछ और सीरियल्स में काम किया जो सब रजनी के ही स्पिन ऑफ थे। सास बहू के घेरे से टीवी निकलता नहीं। प्रिया तेंदुलकर ने ढेर सारी फिल्में भी की, हिंदी में भी, मराठी में भी। और सीरियल्स की लिस्ट में उनका एक कॉमेडी शो बहुत लोकप्रिय है। बस वो तस्वीर पर लटके लटके सबको हंसाती थी। भाई ये सीरियल था हम पांच। खबरदार जो मेरी बेटी को बहरी का, जो 2000 या 90s के अंत में आया था। इस सीरियल में वो एक ऐसी माँ बनी थी जो मर गई है। उनकी तस्वीर अपने पति और बच्चों से बातें करती थी। बीवी को माँ कहते हुए शर्म नहीं आती? मरने के बाद बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आती? बोलूंगी। प्रिया तेंदुलकर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम पांच का उनका ये आइकॉनिक जो उनका सीरियल का मोमेंट था आज भी सबके जहन में छपा हुआ है। तुम बोलती रहो, मैं सुनता रहता हूँ। और दूसरा काम ही क्या है मुझे? किससे बातें कर रहे हो? दीवार से। लेकिन प्रिया तेंदुलकर का कंट्रीब्यूशन बतौर रजनी सीरियल की दुनिया में हमेशा रहेगा। आज सीरियल जो इतने महिला प्रधान होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की जिंदगी में इन सीरियल्स का एक अहम रोल है। रजनी भी कुछ ऐसी ही कहानी थी जिसके साथ उस जमाने में लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद रजनी जैसे कई सारे नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर शोज आए, लेकिन रजनी का जो भोलापन था, जो सिंप्लिसिटी थी, शायद उसे मैच करना मुश्किल है। कहते हैं ना कि चीज अगर एक बार बन जाती है तो बस बन जाती है। तो रजनी एक ऐसा शो है जो हमेशा आइकॉनिक रहेगा। तो भारतीय टेलीविजन हमारी संस्कृति, हमारा सिनेमा और उनसे जुड़ी हुई बातों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके पास कोई मजेदार जानकारी है तो हमें शेयर करके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा सके।